भारत की राजनीति में अक्सर यह सवाल उठता है कि नेता जनता के लिए काम करते हैं या फिर अपने परिवार के लिए। नमस्कार, मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके बेटों के कारोबार। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस रिश्ते की है जो राजनीति और बिजनेस के बीच पनपता है। सोचिए, एक कंपनी का सालाना कारोबार सिर्फ 18 करोड़ रुपए से बढ़कर 510 करोड़ रुपए हो जाए, वो भी सिर्फ 12 महीने में। जी हाँ, ये चमत्कार हुआ है नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज में। इसी तरह छोटे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मनस एग्रो इंडस्ट्रीज का कारोबार 6000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। क्या यह महज बिजनेस सफलता है या इसके पीछे राजनीति की ताकत है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है और वो काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी जी के बेटों की कंपनियों का सफर। जैसा आपको बताया, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज निखिल गडकरी की कंपनी साल 2024 में कारोबार रहा 18 करोड़ रुपए के लगभग। 2025 में यह कारोबार 510 करोड़ रुपए का हो गया। मुनाफा 10 लाख रुपए से बढ़कर 52 करोड़ रुपए हो गया। शेयर की कीमत 668 रुपए तक पहुंची, यानी लगभग 500% की बढ़त। दूसरे नंबर पे मनस एग्रो इंडस्ट्रीज, जो कि सारंग गडकरी की कंपनी है, 2021 में कारोबार रहा 5,990 करोड़ रुपए लगभग और 2024 में कारोबार हुआ 9,591 करोड़ रुपए लगभग। बिजनेस टीवी, डिस्टिलरी, खाद और सबसे अहम एथेनॉल उत्पादन करना इनका व्यापार है। ये आंकड़े सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, लेकिन सवाल यही है, इतनी तेजी से यह ग्रोथ आखिर कैसे हुई? सरकार की नीति से क्या कनेक्शन है? मोदी सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई, E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। इसके तहत साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया। इस नीति को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाले मंत्री थे नितिन गडकरी। नतीजा, पेट्रोल कंपनियों को अब बड़ी मात्रा में एथेनॉल खरीदना पड़ रहा है। देश भर में एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों का कारोबार अचानक तेज हो गया और इन्हीं कंपनियों में गडकरी परिवार की सियान एग्रो और मनस एग्रो भी शामिल है। आलोचकों का कहना है कि यह साफ तौर पर स्वार्थ टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी एक तरफ मंत्री गडकरी नीति बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसी नीति से उनके बेटों की कंपनियों का सीधा फायदा हो रहा है। फिनशॉट्स रिपोर्ट के अनुसार सियान एग्रो की कमाई का बड़ा हिस्सा अदर इनकम से आया। इसका मतलब यह है कि असली मुनाफा कारोबार से नहीं बल्कि खातों की एडजस्टमेंट और अन्य साधनों में दिखाया गया है। सवाल यह है कि क्या यह ग्रोथ स्थायी है या सिर्फ कागजों में चमकदार है? सोशल मीडिया पर आलोचनाएं हुई। रेडिट और ट्विटर पर यूजर्स ने लिखा, भारत में नेताओं के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं। नीतियां जनता के लिए नहीं, नेताओं के परिवार के बिजनेस के लिए बन रही हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। किसान नेता राजू शेट्टी ने गडकरी का बचाव करते हुए कहा है, गडकरी के बेटों का एथेनॉल उत्पादन सिर्फ 8 से 10 लाख लीटर है, जबकि भारत की कुल क्षमता 1,685 करोड़ लीटर है। इतना छोटा हिस्सा पूरे देश की नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। उनका दावा है कि असली फायदा देश के किसानों को हुआ है। गन्ना किसान अब सिर्फ चीनी बेचने पर निर्भर नहीं बल्कि एथेनॉल से भी कमाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कानूनी तौर पर नीति पर कोई सवाल नहीं है। अब तक की तस्वीर इस प्रकार है। गडकरी के बेटों का कारोबार
रिकॉर्ड तोड़ तेजी से बढ़ा। सरकार की इथेनॉल नीति ने इस ग्रोथ को और बढ़ावा दिया। आलोचकों का कहना है कि यह नीति निजी कारोबार का संगम है, जबकि समर्थक कहते हैं कि नीति का फायदा किसानों और देश को हुआ है, न कि सिर्फ गडकरी परिवार को। तो असली सवाल यही है, क्या यह महज एक बिजनेस सफलता की कहानी है या फिर नेताओं के परिवार और सरकारी नीतियों के बीच टकराव का सबूत है? और क्या भारत में कभी राजनीति और कारोबार को पूरी तरह अलग किया जा सकेगा? साथियों, यह बहस सिर्फ नितिन गडकरी और उनके बेटों की नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जहां नीतियां और निजी फायदे अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही असली बदलाव की शुरुआत हो सकती है। नमस्कार।